सर्दी की सब्जियां लगा रहे हैं तो सर्दी का मौसम है, तो इस मौसम में अगर हम मिट्टी ऐसी बनाएं जिससे पौधे ठंड के कारण ना मरे, तो आज मैं इसमें बताऊंगी कि ऐसे हम पुरानी अगर हमारे पास मिट्टी है उसको रिचार्ज करके या हम नई मिट्टी बना रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से तैयार करें पौधे लगाने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम कैसी मिट्टी में बिल्कुल कम खर्च या आप नाम मात्र खर्च में कह सकते हैं या बिल्कुल फ्री में भी बोल सकते हैं इस मिट्टी को। हमें मिट्टी पर कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है ये ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के लिए। तो ऑर्गेनिक तरीके से ही मैं मिट्टी बनाती हूँ और आप रिजल्ट भी देखते हो मेरे यहाँ पे सब्जियों के। जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई सब्जियां हैं। तो मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनिटरीज किचन गार्डन। मैंने छोटे छोटे फ्रूट क्रेट में या फिर ये छोटे छोटे ग्रो बैग और डिब्बे बाल्टियाँ सभी में मैं उगा लेती हूँ। ये बड़े बड़े कंटेनर भी मेरे यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छी सब्जियाँ होती हैं, कोई केमिकल नहीं डालती हूँ, सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें घर से ही। कुछ मटेरियल मुझे फ्री में ही मिल जाते हैं, एक आध चीज़ ही मैं खरीदती हूँ जो आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो इतनी अच्छी ग्रोथ का राज और क्या क्या इनमें डाल लेती हूँ मिट्टी के अंदर, जो मिट्टी मैं बनाती हूँ जिससे मेरे पौधे बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी फ्रूटिंग मिलती है और अच्छी हमें साग सब्जियाँ इससे जो है ग्रोथ देखने को इनके ऊपर मिलती है। तो मेरे पास यहाँ पर ये मिट्टी है, देखिए मेरे पास इस टाइम पर नई मिट्टी नहीं है, ये पुरानी ही मिट्टी है। और इस मिट्टी को कैसे हम रिचार्ज करेंगे दोबारा से, देखिए धूप दिखा कर रखी हुई है, हल्का मॉइस्चर भी है क्योंकि मैंने पानी डाल के रखा हुआ था इसको। तो पानी डाल के इसलिए रखना होता है क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो नहीं मरते हैं। सुखाकर इसको फिर मैं हल्का गीला करके भर कर रख लेती हूँ किसी भी बाल्टी या कोई कंटेनर खाली हो उसके अंदर। तो ये वही मिट्टी है, मेरी पुरानी मिट्टी ही है जिसको मैं धूप दिखाती हूँ। तो आपके पास भी अगर इस तरीके की मिट्टी है या नई मिट्टी है तो इसमें क्या क्या हम मिला लें जिससे जो है हमारी मिट्टी बहुत अच्छी बन जाएगी। अब ये मिट्टी मैंने ले ली है, पुरानी मिट्टी ही है। इस तसले में मैं आपको मिक्स करके दिखाऊंगी कि इसके अंदर हम क्या क्या मिला सकते हैं जिससे ये उपजाऊ हो जाए। और अभी सर्दी का मौसम है तो पौधों को ठंड से मरने से भी बचाएगी, तो इसलिए हम ऐसी मिट्टी बना रहे हैं। देखिए ये 2 भाग मैं इस मिट्टी के लेने जा रही हूँ, 2 भाग हमने इस मिट्टी के ले लिए हैं। ये एक बाउल सा मैंने लिया है और इसी से मैं मेजर कर लेती हूँ मिट्टी का। तो जब हम पौधा लगाने लगते हैं तो हमें मिट्टी बस इस तरीके से बनाकर लगा देनी चाहिए। तो बार बार भी हमें खाद नहीं देना पड़ता, महीने तक हमें मिट्टी के अंदर जो है कोई खाद नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है अगर हम इस तरीके से ये सारी चीज़ें मिक्स कर ले मिट्टी में। तो ये आ गई है मेरे पास गोबर खाद, एक हिस्सा मैं इस गोबर खाद का डाल रही हूँ। जो सर्दी वाली सब्जियाँ हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आप सभी भी जानते हो कि इस गोबर खाद के अंदर NPK सारी ही चीज़ें इसको मिल जाती हैं। इसके अंदर से गोबर खाद जो है अगर हम देसी तरीके से कहें कि ये फ्री में भी मिल जाती है और इसके अंदर जो है सारे पोषक तत्व होते हैं। और अगर गाय का गोबर हम ले रहे हैं तो और भी अच्छा है, तो पौधों के लिए वो अमृत होता है। तो बहुत सूखी सी ये साल भर पुरानी खाद मैंने ले ली है, एक डिब्बा। और अभी ये आ गया है मेरे पास किचन के जो कचरे से छिलके से, फ्रूट के और सब्जियों के छिलकों से मैं खाद बनाती हूँ मटके वगैरह में। तो यहाँ मेरे पास खाली मटके पड़े होते हैं और तो उनके अंदर मैं ये डाल के रखती रहती हूँ, बीच बीच में उसको चलाती रहती हूँ और ये हमारी इतनी सुंदर सी खाद बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही अच्छी। ना इसमें कीड़ा पड़ता है ना बदबू आती है, जो मिट्टी के बर्तन में हम तैयार करते हैं। तो मैं अगर इसको इस तरीके से भी पौधों में डालें जैसे आपने देखा अभी, तो बहुत अच्छी ये पौधों के लिए होती है। तो इसमें अगर पौधे उगाते हैं बहुत अच्छे चलते हैं। तो एक भाग मैंने इसका ले लिया है।
एक भाग ये डाल लिया है, एक भाग गोबर खाद डाल ली है और 2 भाग मिट्टी के हो गए हैं। तो यहाँ पर ये मिक्स है मेरे पास, थोड़ी सी इसके अंदर मिट्टी है और ये राइस हस्क है, क्योंकि मेरे पास अभी जो खाली राइस हस्क साफ़ होती है वो नहीं है, क्योंकि मेरे पास बची नहीं है, मैंने मिक्स कर ली थी सारी मिट्टियों में। तो अभी ये थोड़ी सी मैंने जो हैंगिंग पॉट थे उनके लिए बनाई हुई मिट्टी रखी थी। इसमें राइस हस्क की मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिर ऊंचाई पर जो हम लटकाते हैं हैंगिंग पॉट, उसमें हल्की मिट्टी चाहिए होती है। उसके लिए मैंने ये राइस हस्क ज़्यादा डाला हुआ था। थोड़ी सी इसके अंदर मिट्टी है और थोड़ा सा ये राइस हस्क है, तो मैंने ऐसे डाल लिया है। आप समझ लीजिए कि हमने राइस हस्क डाला है एक डिब्बा। और ये आ गई है अभी सरसों की खली। सरसों की खली की क्या बात होती है, देखिए ये गर्म होती है खाद, और गर्म खाद को अगर हम मिट्टी में इस तरह मिक्स कर ले तो ठंड से हमारे पौधे नहीं मरते हैं। और जो अगर हम इसको मुट्ठी भर से जैसे मैंने मिला दिया है तो इससे पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, फ्रूटिंग ज़्यादा लगती है। और यहाँ पे आ गई है राख, ये फंगीसाइड पेस्टिसाइड आप कुछ भी समझ लीजिए। और कीटनाशक देखिए ये इतनी अच्छी है कि हमारे यहाँ गांव में इसको पौधों के जो मिट्टी में भी मिक्स कर देते हैं, पौधे वगैरह उगाते हैं उसमें भी, और उसके ऊपर जो है पत्तों पर भी इसका छिड़काव किया जाता है सुबह सुबह ओस पड़ने पर। तो इसके छिड़काव के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो मैंने इसको मिला लिया है, एक डिब्बी ये और एक डिब्बी सी ये 2 मुट्ठी भर होगी। तो थोड़ी सी मैंने चम्मच भर हल्दी मिला ली है। तो एक्टिव बैक्टीरियल होती है, जो कीड़ा वगैरह होता है वो नहीं लगता है मिट्टी में, तो उससे भी बचाव होता है हल्दी डालने से। अब एक मुट्ठी मैंने रेत डाल ली, क्योंकि मेरी जो मिट्टी है पुरानी मिट्टी है। और अगर आप चाहें तो ये एक डिब्बी जो मेरे पास रेत की थी, इतना 2-3 मुट्ठी के बराबर इसमें रेत डाल सकते हो अगर आपकी चिकनी मिट्टी है। तो मैंने ये रेत थोड़ा सा डाला है, क्योंकि पहले से मिक्स है इसके अंदर और थोड़ी वैसी ही मिट्टी है। अब ये मैंने क्या डाला है, ये है जो हमारे घर में चाय बनाने के बाद चाय पत्ती बचती है, उसको मैं सुखाकर गर्मियों में सुखा ली थी, तो सुखाकर रख लेती हूँ। तो मैंने 1-2 मुट्ठी इसकी डाल ली है, ये भी अच्छी रहती है सर्दी के मौसम में। वैसे भी इसको हर मौसम में डाला जाता है, लेकिन अभी सर्दी में इसका बहुत अच्छा यूज है, क्योंकि गर्माहट जो है मिट्टी के अंदर हो जाती है, हमारे पौधे अच्छे चलते हैं उससे। जो ठंड होती है उसके कारण जो पौधे हैं सिकुड़े सिकुड़े से नहीं रहते हैं। तो ऐसी हेल्दी सी हमारी मिट्टी अगर तैयार हो जाए तो उसके अंदर पौधे बहुत ही अच्छे चलते हैं। और ये हैं सूखे पत्ते, ये मैंने बेलों के, आपने देखा कि ऊपर बेलें काफ़ी अच्छी लगी हुई है। मेरे यहाँ पे सारी ही बेलें जो सूख जाती हैं मैंने उतारी नहीं हैं, और ये उन्हीं के पत्ते हैं। तो इन पत्तों को मेरे एक हाथ से ये अच्छे से टूट नहीं रहे, क्रश कर ले इस तरीके से। आप कोई भी पत्ते ले सकते हैं पेड़ों के, सूखे पत्ते आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। और मेरे यहाँ पे तो नीम लगा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, कई बार नीम के भी सूखे पत्ते कर लेती हूँ, तोड़ के रख लेती हूँ, या गीले पत्ते भी इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ, तो उनको भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम मिट्टी बना ले, देखिए ये सूखे ही पत्ते, इससे क्या होगा, मिट्टी जो है हल्की रहती है। तो हमारी हल्की मिट्टी है, भारी नहीं है। रेत की मात्रा को आप ध्यान कर ले, कम डालें, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ज़्यादा अगर हम रेत डालते हैं तो मिट्टी भारी हो जाती है, वज़न का इशू हो जाता है फिर। तो ऐसी हल्की सी मिट्टी बनाकर हमें अपने जो है पौधे इसके अंदर लगा देने चाहिए। तो और भी हमारे जो पौधे हैं हेल्दी होंगे और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। तो आपको इस तरीके से मिट्टी बना लेनी है। देखिए पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करने पड़ते हैं, बहुत फ्री में ही, बहुत कम पैसे में ये जो सरसों की खली है मिल जाती है बाज़ार से। और चीज़ें तो घर से ही कुछ वेस्ट हैं, राख हो गई, और ये जो मैंने इसके अंदर किचन का कंपोस्ट डाला है, गोबर खाद भी मिल जाती है आसानी से। तो मिट्टी भी फ्री में ही होती है, हमारे आसपास से ही ले लेते हैं प्लॉट वगैरह या खेतों वगैरह से। तो बस ऐसे ही हमें तैयार कर लेनी है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। और इस तरीके से आप भी गार्डनिंग करिए और सब्जियां खाइए।